हेलो गाइज, गर्मा फ्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर। ये होगा 21 मार्च का करंट अफेयर। इससे संबंधित जो भी करंट अफेयर से संबंधित जो भी जीके भी की क्वेश्चन होंगे वो भी हम इस वीडियो में लेकर चलते जाएंगे। शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की। शुरुआत करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। सबसे पहले करंट अफेयर की हम शुरुआत करते हैं, जिसमें प्रथम प्रश्न होगा क्या, यूएन, यहाँ क्या है यूएन, यहाँ पर होगा यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर। पूछा गया है कि जो हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है उसमें भारत कौन से स्थान पर है। इसमें इसका सही उत्तर तो ये है 136वें स्थान पर है। कौन से 136वें स्थान पर है। और 2021 में था 139वें स्थान पर। किस स्थान पर, 139वें स्थान पर। इसके बारे में हम थोड़ा सा और जानते हैं। जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है 2022, ये 18 मार्च 2022 को जारी कर दी गई थी। कब, 18 मार्च 2022 को जारी कर दी गई थी। ये कौन सा संस्करण है, 10वां संस्करण है। और ये किसके द्वारा जारी की जाती है, ये संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये जारी की जाती है। कौन, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, इसमें उस देश के नागरिक कितना खुश है इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस रिपोर्ट के द्वारा हम ये रिसर्च करते हैं कि किस देश के लोग कितने खुश हैं। इस रिपोर्ट के दो प्रमुख विचारों पर आधारित है। ये रिपोर्ट कितने, दो प्रमुख विचारों पर आधारित है। कौन कौन से, राय सर्वेक्षण। राय सर्वेक्षणों के माध्यम से मापा गया खुशी या जीवन मूल्यांकन। जो राय वहाँ के लोगों की राय होती है उसके सर्वेक्षण के द्वारा मापा जाता है कि वहाँ के लोग कितने खुश हैं। दूसरा है उन प्रमुख तत्वों की पहचान करना जो देश में कल्याण और जीवन मूल्यांकन का निर्धारण करते हैं। ये थोड़ा सा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में है। इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी है। इसमें कुल कितने देश शामिल होते हैं। इसमें शामिल हैं 146 देशों ने भाग लिया था। कितने, 146 देशों ने भाग लिया था, जिसमें 2021 में भारत की रैंक थी 139वीं। और जो फिनलैंड एक ऐसा देश है, बहुत ही खुशहाल देश है, जो नंबर 1 पर 5 सालों से आता रहा है। 2022 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भी फिनलैंड ने शीर्ष स्थान लिया है। अगला पॉइंट है 146वें स्थान पर कौन है। 146वें स्थान पर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा दुखी देश है। अगला पॉइंट है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022। इसमें कुछ देश दिए गए हैं कि जो शीर्ष सबसे पहले नंबर पर कौन सा है, फिनलैंड है, दूसरे पर डेनमार्क है और तीसरे पे शायद नार्वे है, तीसरे पे नार्वे है। अगला है विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। पूछा गया है कि जो विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस है ये कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 20 मार्च को। कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है, इसका इतिहास है, इस दिन को क्यों मनाया जाता है। जो FDI वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन ने 2007 में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की शुरुआत की थी। किसने, FDI ने वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे की शुरुआत की थी। कब, 2007 में। यह दिन मूल रूप से 12 सितंबर को FDI संस्थापक चार्ल्स गॉर्डन की याद में मनाया जाता है। जो FDI के संस्थापक थे, कौन, चार्ल्स गॉर्डन, उनकी याद में 12 सितंबर को यह दिन मनाया जाता है। बाद में सितंबर में FDI वर्ल्ड डेंटल कांग्रेस के साथ संघर्ष से बचने के लिए इसे 2013 में, कब, 2013 में इसे 20 मार्च को बदल दिया। पहले 12 सितंबर को मनाया जाता है, फिर 2013 से ये 20 मार्च को मनाया जाने लगा। इसका विषय क्या है, विश्व मुख स्वास्थ्य जो दिवस है 2021 से 2023 का विषय क्या है, अपने मुँह पर गर्व करें, मतलब बी प्राउड ऑफ योर माउथ, इसका विषय है। अगला प्रश्न है एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। जो एशियाई अध्यक्ष क्रिकेट परिषद है उसके अध्यक्ष कौन है, जय शाह। इनका कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया, ये समय कितने समय के, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इसके बारे में भी जानते हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन, अमिताभ चौधरी।
और एशियाई क्रिकेट परिषद मुख्यालय कहाँ पर है? कोलंबो, श्रीलंका में। कहाँ पर है? कोलंबो, श्रीलंका में। एशियाई क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 19 सितंबर 1983 को। कब हुई थी? 19 सितंबर 1983 को। एशियाई क्रिकेट परिषद सदस्यता, इसमें 25 संघ है। कौन? 25 संघ है। एशियाई क्रिकेट परिषद मूल संगठन ICC है। इसके बारे में हमने थोड़ा सी जानकारी प्राप्त की। अब आगे प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया है जो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। इसका 2022 का इसका विषय क्या है? वन और सतत उत्पादन और खपत। इसका विषय क्या है? वन और सतत उत्पादन और खपत। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री ने कहाँ उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन किया? जो रक्षा मंत्री हैं, अब रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। उन्होंने उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये किया है बेंगलुरु में। कहाँ किया है? बेंगलुरु में। अब सबसे पहले तो ये कि रक्षा मंत्री कौन है? वो है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में DRDO प्रयोगशाला में वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान ADE में 7 मंजिला उड़ान नियंत्रण प्रणाली का उद्घाटन किया है। किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। अगला प्रश्न है, नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू किया गया है? पूछा गया है कि जो नाटो सैन्य अभ्यास है, नाटो का सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स, इसका नाम क्या है? कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू किया गया है? ये किया गया है, कहाँ शुरू किया गया है? ये नॉर्वे में शुरू किया गया। कहाँ? नॉर्वे में। अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि नाटो का प्रमुख कौन है? जेंस स्टोल्टेनबर्ग है। और नाटो की स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 को। और इसके वाशिंगटन में इसकी स्थापना की गई थी। वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। किसका? नाटो का। अगला, नाटो के बारे में थोड़ा सा, इसका फुल फॉर्म है क्या है? नाटो का उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं नाटो। 14 मार्च 2022 से नॉर्वे में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स, सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? कोल्ड रिस्पॉन्स का आयोजन किया गया है। पूछा जाएगा कि कोल्ड रिस्पॉन्स कहाँ से जुड़ा है? तो ये नाटो सैन्य अभ्यास है। क्या? कोल्ड रिस्पॉन्स। अगला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया है कि जो विश्व गौरैया दिवस है वो कब मनाया जाता है? ये 20 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? लव स्पेरियो। क्या है इसकी थीम? 2022 की लव स्पेरियो। अब इसके विषय में थोड़ा सा, इसका जो इतिहास है, क्यों मनाया जाता है, इसके विषय में जानते हैं। विश्व गौरैया दिवस की स्थापना द नेचर फॉरएवर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? दिलवार ने की थी। जो इसकी स्थापना थी, जो नेचर फॉरएवर सोसाइटी के संस्थापक थे, कौन थे? मोहम्मद दिलावर थे, ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? जो नस्लीय भेदभाव हो रहा था उसके उन्मूलन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 मार्च को। अब इसके बारे में, नस्लीय भेदभाव के नकारात्मक परिणामों के बारे में लोगों को याद दिलाने के लिए हर साल कब? 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का 2022 संस्करण जातिवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज़ विषय पर केंद्रित है। जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 क्या है? जातिवाद के खिलाफ, जो जातिवाद है उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए आवाज़ का विषय है। इसका विषय क्या है? कि जो जातिवाद है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए है। अगला टॉपिक है, इस विषय का उद्देश्य विशेष रूप से नस्लीय भेदभाव को रोकने और उसका उन्मूलन करने के लिए निर्णय लेने
के सभी क्षेत्रों में सार्थक और सुरक्षित सार्वजनिक भागीदारी और प्रतिनिधित्व को मजबूत करने के महत्व पर प्रकाश डालना है। किसका? नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन का। थैंक यू। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक